नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सभी न्यूज मित्रों का। सत्ता में सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज हम आपको पश्चिम बंगाल से रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव वाली कुछ अशुभ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये दुखद तो है, लेकिन इन तस्वीरों में बात होनी जरूरी है, क्योंकि सोचिए, धार्मिक उन्माद के मंसूबे से छत पर पत्थर, लाठी, डंडे और बम वाला प्रबंध किया गया था। आज ये पूछना होगा कि देश में 28 राज्य हैं, लेकिन रामनवमी पर इस तरह का अपवित्र संयोग बंगाल में ही क्यों होता है? फिर सत्ता में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का बिटकॉइन वाला राज खोलेंगे। आज प्रवर्तन निदेशालय ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की 98 यानी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें शिल्पा का जुहू वाला आलीशान फ्लैट भी शामिल है। यह एक्शन क्यों हुआ, इस पर सत्ता की कुंजी तैयार है। फिर न्यूज मित्रों के लिए एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आपका बच्चा भी सेरेलैक खाता है? अगर आपका जवाब हां है तो यह खबर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि नेस्ले के सेरेलैक और बेबी फूड को लेकर चिंताजनक चीनी वाली एक रिपोर्ट आई है। लेकिन चीनी से याद आया, क्या अरविंद केजरीवाल जेल में आलू पूड़ी खा रहे हैं? आज ईडी ने केजरीवाल पर कोर्ट में कुछ ऐसा ही दावा किया और बताया कि केजरीवाल की शुगर बढ़ने की वजह उनके घर से आ रहा खाना है, क्योंकि इस खाने में उन्हें आलू पूड़ी के साथ आम दिए जा रहे हैं और मिठाई भी भेजी जा रही है। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 3 शहरों में रोड शो से शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने टीवी 9 वार्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिस पर हमारी राजनीतिक रील तैयार है। और आज ईवीएम और वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, जो करीब 5 घंटे तक चली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट में यह बात जोर देकर फिर दोहराई कि ईवीएम में छेड़छाड़ कर पाना संभव नहीं है। और कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी और मोदी सरकार के 8 कैबिनेट मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में लॉक होगी। पहले फेज में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। न्यूज मित्रों से हमारी अपील है कि वो अपनी वोट वाली शक्ति का इस्तेमाल जरूर करें। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बंगाल लेकर चलते हैं, जहां पहले चरण के मतदान से पहले रामनवमी पर दंगे वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি। टीएमसी ने हमला किया है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। चुनावी समीकरण को बदलने के लिए किसी हालत में एक दरार पैदा किया जाए। पश्चिम बंगाल में सरकार ही प्लानिंग करती है कि तनाव पैदा कर दिया जाए। 60 सेकंड के वीडियो ट्रेलर को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बंगाल में पत्थरबाजों को खुली छूट मिलती कहां से है? इनके हौसले इतने बुलंद होते कैसे हैं? इनके दुस्साहस का कूपन आखिर रिचार्ज कहां से होता है? इनको शक्ति और संरक्षण कहां से मिलता है? इस तरह खुलेआम ये किसके दम पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये देखिए जरा। हो सकता है इनका चार्जिंग पॉइंट किसी बड़ी शक्ति के आसपास हो। इस बारे में जांच तो होनी ही चाहिए। सवाल यह भी है कि बंगाल त्योहारों पर अशांत क्यों हो जाता है? क्या बंगाल में शांति से कोई त्योहार नहीं मनाया जा सकता है? यह कहानी उस बंगाल की है जो विशेष तौर पर चुनाव के करीब आने पर बम, पत्थर, लाठी, डंडे वाली तस्वीरों के लिए पूरे देश में कुख्यात और बदनाम हो जाता है। जरा टाइमिंग पर भी नजर डालिए। कल से पूरे देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है। चुनाव के पहले चरण से 2 दिन पहले रामनवमी के मौके पर बंगाल फिर से बम चैंपियन बन गया।
तमाम तस्वीरों और तमाम सवालों पर सत्ता की यह कुंजी राष्ट्र हित में जरूरी है। सोचिए 15 अप्रैल को स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके पास पुलिस है, प्रशासन है, पावर है, सत्ता है, वो रामनवमी पर दंगे की आशंका जताती हैं। वो बकायदा मुर्शिदाबाद और इसके ठीक 2 दिन बाद 17 अप्रैल को वही होता है जिसका डर था, जिसके लिए बंगाल बदनाम है। पश्चिम बंगाल के 3 शहर मुर्शिदाबाद, मिदनापुर और नंदीग्राम में रामनवमी पर दंगाई भीड़ हर गली, हर मोहल्ले पर डंडे और पत्थर लेकर उतर गई। जहां जहां से शोभा यात्रा गुजर रही थी, वहां पर वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए मौजूद थे। जाहिर है रामनवमी की सबसे अशुभ तस्वीर है। इस तस्वीरों की तह तक जाकर पूरी सच्चाई आपके सामने रखना आज बहुत जरूरी है। पहले आप 5 अनकट वीडियोस वाली कुंजी देखिए। इसमें लोकेशन है, चेहरे हैं, धार्मिक उन्माद वाले हथियार हैं। इस वीडियो को आप गौर से देखें ताकि इसके हर फ्रेम, हर एंगल को आप समझ सकें। और वहां की शायद पुलिस भी। सबसे पहले मुर्शिदाबाद से आए बम वाले इस वीडियो को देखिए। 27 सेकंड के इस वीडियो में हिंसा, हंगामा, नारेबाजी, बमबाजी सब कुछ है। मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा जा रही थी। इस दौरान बमबाजी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने शोभा यात्रा की तरफ बम भी फेंके। वीडियो देखिए जरा। बमबाजी के बाद आपको पत्थरबाजी वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये वीडियो भी मुर्शिदाबाद का ही है। आप देख सकते हैं उपद्रवी घरों की छत पर मौजूद है। 7 लोग इस वीडियो में दिख रहे हैं जो घर की छत पर से पत्थर चला रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए हिंसा का ये वीडियो जारी किया। सवाल है कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, इन्हें किसने भेजा, क्यों ये लोग चुनावी समय में बंगाल में माहौल और में नफरत वाला जहर घोल रहे हैं। अब जरा इसके बाद तीसरा वीडियो देखिए। मुर्शिदाबाद की एक और तस्वीर जो पत्थरबाजों को बेनकाब कर रही है। 18 सेकंड के इस वीडियो में घर की छत पर मौजूद कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे जो किसी शातिर अपराधी की तरह हंगामा कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, शोभा यात्रा में मौजूद लोगों को टारगेट बना रहे हैं। बंगाल में रामनवमी के दिन सबसे ज्यादा बवाल, सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा आगजनी मुर्शिदाबाद में देखने को मिली। अगली तस्वीर हिंसा की आग वाली है। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में झड़प के दौरान एक घर की छत पर आग लग गई। ওইখান থেকে মারলো ইটটা, তারপরে তো ইট মারা শুরু হলো। ওরা আগে মেরেছে না? হ্যাঁ, ওইখান इसी तरह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी झड़प देखने को मिली। मिदनापुर में शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, दीदी तो सब जानती थी, फिर दीदी ने कुछ क्यों नहीं किया? सोचिए, अब दीदी कैसे जानती थी, ये भी बता देते हैं। आपको ममता बनर्जी की वो चेतावनी जरूर सुननी चाहिए जो उन्होंने हिंसा से ठीक 2 दिन पहले दी थी। सोचने वाली बात यह है कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हिंसा की आशंका जताती हैं। 2 दिन बाद उसी तारीख को उसी शहर में पत्थरबाजों की टोली गली गली में शांति के माहौल को तहस नहस करने पहुंच जाती है और माहौल बिगाड़ने का यह एजेंडा फैलता चला जाता है। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले। अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। अब आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने रामनवमी पर हिंसा के बाद दिया। रामनवमी पर दंगे की चेतावनी देने वाली ममता बनर्जी अब ये पूछ रही हैं कि रामनवमी मनाने वाले अस्त्र शस्त्र लेकर क्यों चलते हैं। ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি
বিজেপি, আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? কে অধিকার দিয়েছে? মা দুর্গায় অধিকার দেয়নি। মা দুর্গা অসুর বধ করেছিল, আপনাদের মতো অসুরদের বধ করার জন্য মা দুর্গার প্রয়োজন আছে। 19 জন আহত হয়েছে। রামনবমীর আগের দিন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজি কে সরিয়ে দিলেন এই প্ল্যানটা করবার জন্য। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में जो झड़प में 4 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। बीजेपी का आरोप है कि रैली पर पथराव किया गया था, जिसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया है कि 5 बीजेपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। हंगामे के दौरान पुलिस और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल के बीच बहस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। রামনবমীতে আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছি, আর আমাদের 4টে ছেলেকে অ্যারেস্ট করে নিল, আর যারা বোমবাজি করলো, যারা আমাদের ছেলেগুলোকে মারলো, আজকে 5টা ছেলে সিরিয়াস অবস্থায় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আজকে ট্রান্সফরমারে বোমবাজি করে পুরো এলাকাকে অন্ধকার করে দিল, সেই জিহাদিদের অ্যারেস্ট করলো না। আর যারা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছে হিন্দু ছেলেগুলো, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, এই 4টে ছেলেকে ভরে রেখে দিয়েছে। পুলিশ আফটার অল তো পুলিশ হচ্ছে মমতার পুলিশ, রাজ্যের পুলিশ। পুলিশ মন্ত্রী কে? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্দোলন করতে করতেই 2026 চলে আসবে, আমাদের সরকার হবে। সুরাহা তো হবে না একদিনে, প্রতিবাদতে হবে। চুপ করে আমরা থাকবো না, প্রতিবাদ হবে। আসানসোলেও প্রতিবাদ হয়েছে, কলকাতাতেও হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে, মেদিনীপুরে হবে, খড়গপুরে হবে, যেখানে অন্যায় হবে সেখানে প্রতিবাদ হবে। बंगाल में हिंसा की सबसे बड़ी वजह है राजनीति, वोट बैंक और सियासी समीकरण। अक्सर ऐसा देखा गया है, जब भी बंगाल में हिंसा हुई है राजनीतिक आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी के नेता टीएमसी पर आरोप लगाते हैं, जबकि टीएमसी बीजेपी को दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कैसे बंगाल में वोटिंग से पहले हिंसा के साथ साथ राजनीतिक चिंगारियां भी भड़की, आप देखिए। ওখানে বেছে বেছে সনাতনীদের দোকান লুট হয়েছে একটু আগে পর্যন্ত, এবং আমি এক্স স্যান্ডেলে দিয়েছি, দেখবেন পুলিশ রামনবমীর মিছিলে গ্যাসের সেল ফাটাচ্ছে। ये एक सुनियोजित तरीके से साजिश किए जा रहे हैं कि चुनावी समीकरण को बदलने के लिए किसी हालत में एक दरार पैदा किया जाए, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगड़ाते हुए इस इलाके में एक नया चुनावी समीकरण बनाया जाए। चौधरी मैन ऑफ नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर भाजपा का 2 भाई लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस आई, चौधरी हारने वाला है। उसको अभी रखने के लिए, उसको ये वोट प्रचार में रखने के लिए, न्यूज़ में रखने के लिए ये भाजपा हेल्प कर रहा है, भाजपा गोलमाल कर रहा है। सरकार की मुखिया जब कहेगी कि शांति की अपील की जगह ये कहेंगी कि दंगा होगा, आखिर वही मुर्शिदाबाद में हुआ। कौन जिम्मेदार है इसका? ममता जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टीएमसी ने हमला किया है,
पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। इस जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने की। जिस तरह से संघ परिवार राजनीति कर रही है, बंगाल में ममता बनर्जी भी उसी तरह की राजनीति कर रही है। दोनों एक ही तरह की राजनीति करी, जिसके कारण शक्तिपूर्ण ये घटनाएं घटी। एक बड़ा सवाल मुझे आप सबसे पूछना है। दंगा हो सकता है, ये पता था। दंगा हो रहा है, ये भी पता था। तो फिर अकाउंटेबल, आंसरेबल कौन होगा, कौन कंट्रोल करेगा? बस यही नहीं पता है। अगर आप बंगाल की हिंसा को धार्मिक लेंस से देखेंगे तो हिंदू और मुसलमान वाली राजनीति नजर आएगी। ये हर बार खास तौर पर चुनाव के आसपास जरूर होता है। हमने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में हुई हिंसा और मौत पर आंकड़ों वाली एक कुंजी तैयार की है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में 693 हिंसा की घटनाएं और 11 मौतें हुई। 2021 विधानसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी थी। तब बंगाल के कुछ हिस्सों में हिंसा हुई थी और बीजेपी ने दावा किया था कि उसके कम से कम 6 कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले में मारे गए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुए संघर्ष में 47 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। साल 2018 में बंगाल में 12 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। साल 1999 से 2016 तक 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। साल 2009 में 50 राजनीतिक हत्याएं हुई थी।